ताली पीट देवे ना 5 किलो राशन के बदले जो 4 किलो मिले काजल दीदी आ जाए तो 8 किलो हो जाए तो खूब ताली बजा दे। हम इस देश में जन्म लिए हैं खाली भीख मांगे ले, हम खाली लेने के लिए बने हैं। ईश्वर करे कि हमारा इतना ताकत हो कि हम देने वाला बने, ऐसा ना होना चाहिए। ईश्वर हमको इतना ताकत दे कि हम लेने वाला नहीं, जब हमारा हाथ उठे तो देने के लिए उठे। एक बाल बच्चा के पढ़ावे के सरकार की ऐसा कौन योजना है जिससे गरीब आदमी को अमीर बनाया जा सकता है? एक शिक्षा। एक बाद है कि राशन बांट दे, घर बांट दे, शौचालय बांट दे तो आपकी गरीबी खत्म हो जाए। हमारे समाज में जितने लोग माताएं बैठी होगी, किसी को आवास योजना से मिल गया होगा पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन अपने अमीर ना हो के लिए होते। उस पैसा से अगर दीवार उठा होगा तो उस पर छत नहीं होगा, किसी का ईंट आया होगा, गिट्टी आया होगा तो सीमेंट नहीं हुआ होगा। तो सरकार की ऐसी योजना नहीं है जिससे आपकी गरीबी को खत्म किया जा सकता है। और एक योजना है शिक्षा, तो शिक्षा पर सरकार है कमजोर। अब दोनों पार्टी के सपोर्टर रहिए। पिछले 2014 से अब तक लगभग 60,000 सरकारी स्कूल बंद किया गया या मर्ज किया गया। हम वर्तमान में मुखिया हैं, हम मुखिया हैं कि अपने, हम खुद मुखिया हैं सलाह पंचायत के वैशाली जिला में। हमारे यहाँ भी एक स्कूल को मर्ज कर दिया गया, यानी एक स्कूल खत्म हो गया। सरकारी स्कूल लगभग 60,000 स्कूल बंद किया गया या उसको मर्ज कर दिया। चाची 2 मिनट और सुनो, 5 मिनट ले, शिक्षा पर बात हो। अगर अपने चाहे छी कि गरीबी से बाहर आवे के है तो करे के गो उपाय है जे हम बोल रही है। तो स्कूल बंद हो रहा है। सरकार की भी कहानी यह है कि भैया स्कूल मर्ज करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो रही है, खर्च हमारा ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम स्कूल की संख्या को, सरकारी स्कूल की संख्या को 2 स्कूल 3 स्कूल के 2 स्कूल के एगो में कर देवे। हाई स्कूल हर गांव में ना होता है, इस तरह के व्यवस्था हो रहा है। अगर ये व्यवस्था होता है तो सबसे पहले लड़की के शिक्षा पर असर पड़ता है। जो लड़की अपना गांव के स्कूल में पढ़ लेती थी वो 3 गांव बाद जाके उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, फिर से गरीब का बाल बच्चा शिक्षित नहीं होगा। तो हम चाहते हैं और सरकार से भी मांग करेंगे कि सरकारी स्कूल को बंद ना किया जाए, मर्ज नहीं किया जाए। जब आबादी बढ़ रही है, हमारे देश की आबादी बढ़ रही है कि घटित है? बढ़ रहा है। अब बताइए, हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश बन गए हम। यानी दुनिया में इतना जनसंख्या किसी भी देश में नहीं है। तो जब आबादी बढ़ रही है तो स्कूल की संख्या बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए शिक्षा, एक बेहतर शिक्षा चाहिए। बेहतर शिक्षा के लिए आपको बेहतर प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा। आज हम जिस पंचायत के मुखिया हैं, उस पंचायत का एक भी स्कूल नहीं था जिसके अंदर शौचालय हो, जिसका 4 दीवारी हो, छत झड़-झड़ कर गिर रहा था। लेकिन अपने जितना मीडिया बंधु है, यहाँ से एक बार उठ के मेरे पंचायत में जाइए, अब एक भी स्कूल नहीं मिलेगा जहाँ बाउंड्री नहीं होगा, रंग पेंट नहीं होगा, शौचालय की व्यवस्था नहीं होगा। ऐसा एक भी स्कूल नहीं है। पर्सनल लाभ लेकर हम वहाँ के लोगों को अमीर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य ये सबसे पहले जरूरी का चीज है, बुनियादी सुविधा है। ये सबसे पहले मिले, उसके बाद कोई चीज मिले ना। तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए संविधान में रूल बना है कि आपके लिए कोई नेता अच्छा काम नहीं करता है तब 5 साल पर उसको बदलने का आपको अधिकार दिया गया। खाली राजा के बेटा राजा बनेगा ये व्यवस्था नहीं है इस देश में, नहीं ना है। अब ये राजतंत्र नहीं है, अब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार होनी चाहिए। वो आप चुनेंगे कि आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लेकिन आज तो समाज की स्थिति ये है कि जिसको आप चुनते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनाते हैं, वो अधिकारी पदाधिकारी के गोदी में बैठ जाता है। ब्लॉक में चले जाइए, राशन कार्ड बनवाइए, 3000 रुपया लाइए तो बनेगा। जातीय आवासीय बनवाने जाइएगा, 300, 200,
रुपया नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। ये व्यवस्था है। बिजली बिल का स्थिति है कि बिजली बिल कितना के जमा करा लेता है, बिजली बिल ओकर चालू में रहता है, ओकर नो ड्यूज होबे नहीं किया। ये व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था किसने बनाया? नेता और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर। आप जिसको चुने वो आपका आवाज है और उसका मुंह नहीं खुल रहा है तो आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आप गरीब आदमी हैं, बीमार पड़ते हैं, लेकिन आप सोचते हैं सरकारी हॉस्पिटल में न जाएं, सरकारी में जाएं तो मरिए जाएं, चाहे प्राइवेट में देखा लेवे। ये बात है कि नहीं? ये डर आपके अंदर है कि नहीं है? आप जानते हैं कि अगर हम प्राइवेट में नहीं जाएंगे तो अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, तो फिर आप सरकार किस लिए चुनते हैं? आप प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? भाई जब स्वास्थ्य व्यवस्था आपको नहीं मिल रहा है, आज हम देख रहे हैं माताएं इतनी बैठी हैं, हमारा सबके घर में बाल बच्चा जन्म सबका लेता है, हम लोग का भी जन्म हुआ है। हम लोग का जब जन्म हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ माता जी का, ऑपरेशन नहीं हुआ। आज एक प्रथा बन गया है कि जब भी बच्चा होगा तो ऑपरेशन से होगा। आप फोन करिए एम्बुलेंस आएगा, लेकिन गर्भवती महिला को लेकर आप जाते हैं हॉस्पिटल, रजिस्टर में नाम लिखा जाए तो नाम चढ़ गया, कहाँ से आए हैं, कौन गांव से आए हैं, उम्र कितना है, पति का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, सब लिखा गया। तेकरा बाद आकर कान में अपने के कह दे बाप रे बाप मर जब यहाँ से ले जा प्राइवेट में, यहाँ ले ला ऑपरेशन हो तो करवावे के, बिना ऑपरेशन के बच्चा न हो तो मर जाते, मायू मर जाते, बच्चों मर जाते। बोलैया कि ना बोलैया? एक बार अपने के कान में जैसे ही आवाज आए बाप रे बाप हमर पुतोह मर जाए, हालांकि पुतोह में उतना टेंशन न रहे, बेटी मर जाए बाप रे बाप।